लोकसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब स्पीकर पद का चुनाव होगा। यानी कहा जा सकता है कि इस बार संसद सत्र की शुरुआत धमाकेदार हुई है। लोकसभा में बीजेपी जिस तरह से बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, उसने विपक्ष के हौसले बुलंद कर दिए। यही वजह है कि विपक्ष हर तरह से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब पेच फंस गया है लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर, क्योंकि विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की तरफ से ओम बिरला का नाम फाइनल हुआ है। उन्होंने स्पीकर पद के लिए नामांकन कर दिया है। वहीं इंडिया अलायंस ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब ये तो 26 जून को साफ होगा कि स्पीकर कौन बनेगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 30 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब संसद में स्पीकर पद के लिए विपक्ष और सत्ता पक्ष में चुनाव होंगे। दरअसल विपक्ष डिप्टी सीएम पद की मांग पर अड़ा हुआ है और बीजेपी ऐसा करने के मूड में नहीं है। बीजेपी डिप्टी सीएम का पद अपने सहयोगी दलों जेडीयू और टीडीपी में से किसी एक को देना चाहती है, जबकि विपक्ष डिप्टी सीएम अपने पाले में चाहता है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की, स्पीकर पद पर सहमत करने की कोशिश की। लेकिन विपक्ष का कहना है कि स्पीकर पद पर सहमत हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। यानी विपक्ष किसी भी हालत में मानने को राजी नहीं है और सत्ता पक्ष भी अपनी पर अड़ा हुआ है। अब दोनों में से अगर कोई नहीं माना तो आम सहमति से स्पीकर चुनने की अब तक चली आ रही परंपरा भी टूट जाएगी। आजादी के बाद से अब तक लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन सर्वसम्मति से होता रहा है। स्पीकर का पद सत्ताधारी दल और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास रहता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष की मांग जायज भी है। लेकिन ये बात भी साफ है कि इस बार अगर इन पदों के लिए चुनाव की नौबत आती है तो भी एनडीए की जीत सुनिश्चित है। तो अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब संख्या बल सत्ताधारी एनडीए के पक्ष में है, ये जानते हुए भी विपक्ष उम्मीदवार उतारने की बात कर रहा है, तो उसके पीछे संसद से एक संदेश देने की रणनीति है। चुनाव नतीजों के बाद से ही विपक्ष ये कहता रहा है कि इस बार सरकार को खाली छूट नहीं देंगे। विपक्ष परंपरा का हवाला देते हुए डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहा है और उम्मीदवार उतारने के पीछे भी यही संदेश देने की रणनीति हो सकती है। यानी विपक्ष तो बीजेपी को कमजोर करना चाहता है और बीजेपी खुद को मजबूत स्थिति में रखना चाहती है। यही पेच फंसा हुआ है। खैर, ये तो 26 जून को ही साफ हो जाएगा कि दशकों से चली आ रही परंपरा बनी रहेगी या फिर नया इतिहास रचेगा। लेकिन विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि मोदी सरकार के सामने इस बार चुनौतियों का पहाड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।